ये घटना है 1980 के दशक की, जहां हम एक बैंड बाजे वाले ग्रुप को देखते हैं जो एंजॉय कर रहा होता है। तभी पासी के तालाब से दो जलपरियां निकलती है जिनका नाम गोल्डन और सिल्वर है। वे दोनों गाना गाने लगती है, जिस गाने को सुनकर सभी लोग उस गाने में खो जाते हैं, क्योंकि उन जलपरियों की खासियत थी कि वे अपने गाने से किसी भी इंसान को अपनी ओर आकर्षित कर सकती थी। अब उस बैंड ग्रुप के दो लोग उन जलपरियों की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बुढ़ी औरत आती है और ये सब कुछ देखकर वे जोर से चिल्लाने लगती है। यहाँ से हमें अब आगे दिखाया जाता है कि वे बैंड ग्रुप उन दोनों जलपरियों को अपने साथ नाइट क्लब में ले आता है, जहाँ वे दोनों जलपरियां पूरी तरीके से इंसानी रूप में थी। नाइट क्लब के मालिक को उन पर शक हो जाता है और वे उन दोनों जलपरियों पर पानी डालता है, जिसके बाद वे दोनों जलपरियां अपने असली रूप में आ जाती है। ये देख सभी लोग हैरान रह जाते हैं। क्लब का बॉस भी इम्प्रेस होकर उन्हें नाइट क्लब की जॉब पर रख लेता है, जहाँ अब वे दोनों गाना गाने का काम करती थी। इस तरह वे दोनों बहुत सारे कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगी थी और दिन ब दिन उनके गाने को सुनने के लिए वहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आने लगे थे। वहाँ पर आने वाले लोगों को भी पता था कि वे दोनों सचमुच की जलपरियां हैं, क्योंकि अब गोल्डन और सिल्वर लोगों के सामने ही अपने असली रूप में रहने लगी थी। सभी लोग उनके उस असली रूप को देखकर तालियां बजाते और बहुत एंजॉय करते और ऐसे ही सब कुछ चलता रहता है। इस दौरान सिल्वर को उस ग्रुप के एक मेंबर से प्यार हो जाता है जिसका नाम मीट था, लेकिन बदले में मीट उस सिल्वर से प्यार नहीं करता था, बस वह दिखावे का ही प्यार करता था, जिसके पीछे की असली वजह यह थी कि सिल्वर के पास इंसानों की तरह नीचे वाली बॉडी नहीं थी। हालांकि सिल्वर का ऊपर का शरीर तो इंसानों की तरह ही था, लेकिन नीचे का शरीर पूरा का पूरा जलपरी का था, जिस कारण मीट उसके साथ नहीं रह सकता था। इस कारण वे दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते थे, लेकिन सच्चाई उनको मालूम थी। लेकिन सिल्वर की बहन गोल्डन को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जब सिल्वर मीट से प्यार करने लगी थी तब से वे गोल्डन अपने आप को अकेला महसूस करने लगी थी और वे अंदर ही अंदर उससे जल रही थी। गोल्डन को लगने लगा कि सिल्वर बस प्यार का नाटक कर रही है, दरअसल वे मीट को खाना चाहती है। इसलिए एक दिन गोल्डन सिल्वर से पूछती है कि क्या तुम उस आदमी को मारकर खाने वाली हो? तब जवाब में सिल्वर कहती है कि मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती, क्योंकि मैं उससे सच्चा वाला प्यार करती हूँ। इनकी बातों को सुनकर हमें ये पता चल गया था कि ये दोनों इंसानों को मार कर भी खाती है। और ऐसे ही एक दिन गोल्डन किसी आदमी को अपने साथ कार में बैठा कर ले जाती है और वे कार वाला आदमी उसे तालाब के किनारे ले आता है, जहाँ गोल्डन उसके साथ प्यार का नाटक करती है और मौका देकर गोल्डन उसे मारकर खा जाती है। उधर हम वापस सिल्वर को देख रहे हैं जो मीट को ढूंढ रही थी। तभी उसे एक रूम से आवाज आती है तो वे जाकर देखती है कि मीट किसी और के साथ था और वे वो कर रहा था। ये सब कुछ देख सिल्वर को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वे फिर भी बाहर उसका इंतजार करती है। जब मीट कमरे से बाहर आता है तो वे उसके साथ अच्छा ही व्यवहार करती है। अब सिल्वर मीट को बाथरूम में ले जाती है और वहाँ वे अपने सारे कपड़े उतार देती है और वे अपने जलपरी वाले रूप में आ जाती है। तब वह मीट उससे कहता है कि तुम एक जलपरी यानी मछली हो और मैं तुम्हारे साथ वह चीज नहीं कर सकता और ना ही मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिता सकती हूँ, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ और तुम जलपरी। जिसके बाद सिल्वर उदास हो जाती है और वह गाना गाने लगती है, जिस गाने को सुनकर मीट आकर्षित हो जाता है और वे फिर एक दूसरे से प्यार करते हैं। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन हमें उस नाइट क्लब में एक बंदा दिखता है जो कभी पहले समुद्री क्रीचर हुआ करता था और अब वह पूरा इंसान है। वह गोल्डन से बात कर रहा था। वह बंदा गोल्डन को कहता है कि तुम्हारी बहन सिल्वर मीट के साथ कुछ ज्यादा ही घुल मिल रही है और अगर उसने यानी मीट ने सिल्वर को प्यार में धोखा दे दिया तो सिल्वर पूरी तरीके से जाग बन जाएगी और खत्म हो जाएगी, और अगर सिल्वर ने अपनी पूंछ कटवाने की कोशिश की तो वह अपनी सुंदर आवाज भी खो देगी। जिसके बाद गोल्डन को अपनी बहन की फिक्र होने लगती है। गोल्डन ये बात सिल्वर को बताती है, पर सिल्वर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। दूसरे दिन हमें ये पता चलता है कि गोल्डन ने जिस आदमी को तालाब के किनारे मारकर खाया था उसके बारे में पुलिस को पता चल जाता है और वह तलाशी लेना शुरू कर देती है। और एक दिन पुलिस को गोल्डन पर भी शक हो जाता है तो वह उस पर नजर रखना शुरू कर देती है। और जब एक पुलिस ऑफिसर गोल्डन से पूछताछ करने लगती है तो गोल्डन उसे कुछ नहीं बताती है, बल्कि वह अपनी आवाज से उस पर भी जादू कर देती है और वह महिला पुलिस ऑफिसर सब कुछ भूल जाती है। अगले दिन वह न्यूज टीवी पर सभी लोगों को दिखाई जाती है कि तालाब के किनारे एक आदमी को मार दिया गया है। मतलब साफ था कि उसका मर्डर हुआ है और यह वही आदमी था जिसे गोल्डन ने मारा था। जो पुलिस ऑफिसर गोल्डन को पकड़ने आई थी वह ऐसा बयान देती है कि इस आदमी की बॉडी को कुत्तों ने खा लिया है और वे लोगों को गोल्डन का नाम नहीं बताती है और साथ ही कहती है कि वे गुनहगारों को जल्द ही पकड़ देंगे। अब ये न्यूज गोल्डन और सिल्वर भी टीवी पर देख रही थी और नाइट क्लब के बाकी लोग भी। न्यूज देखकर सिल्वर को पता चल जाता है कि उस आदमी
आदमी को गोल्डन ने मारा है और गोल्डन से वे झगड़ा करने लगती है। इस दौरान उन दोनों के बीच बहुत ही ज्यादा बहस होने लगती है। तब क्लब के लोगों को भी पता चल जाता है कि इन दोनों में से ही कोई गुनहगार है। फिर वे दोनों लोग जलपरियों को बेहोश कर नदी में फेंक देते हैं। उन्हें लगा कि वे अब मर गई है, पर असल में वे दोनों जलपरियां मरी नहीं थी। फिर वे नदी से बाहर आती है और बाहर आते ही गुस्से से लोगों को खाना शुरू कर देती है। फिर वे दोनों वापस नाइट क्लब जाती है। नाइट क्लब के सारे लोग उन दोनों को जिंदा देखकर डर जाते हैं। नाइट क्लब का मालिक उनसे माफी मांगता है और गोल्डन से कहता है कि हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। लेकिन गोल्डन कहती है कि हम इतने बेवकूफ नहीं हैं। तो सजा के तौर पर गोल्डन उस आदमी का अंगूठा खा जाती है, जिसके बाद वे दोनों बहनें वापस उस नाइट क्लब को ज्वाइन कर लेती है। अब सिल्वर डिसाइड करती है कि वे अपनी पूंछ को कटवा लेगी, क्योंकि जब तक उसकी पूंछ रहेगी मीट उससे सच्चा वाला प्यार नहीं करेगा। और जैसे ही वे अपनी पूंछ हटवा लेगी तो वे पूरी तरीके से इंसान बन जाएगी और वे मीट के साथ आराम से रह सकती है। अब हमें एक सीन में सिल्वर को दिखाया जाता है जो सर्जरी की मदद से अपने नीचे के शरीर का हिस्सा कटवा लेती है और दूसरे इंसान के शरीर को लगवा देती है, जिससे वह पूरी तरीके से इंसान बन जाती है। लेकिन साथ ही वह अपनी सुंदर आकर्षित आवाज खो देती है, यानी अब वह नाइट क्लब में गा नहीं सकती थी। धीरे धीरे समय के साथ सिल्वर अपने पैरों पर भी खड़ी होने लगती है और ऐसे ही एक दिन मीट उससे मिलने आता है और उसके लिए फूल आता है। मीट भी ये देखकर काफी खुश था, जिसके बाद वे दोनों इंटरकोर्स करते हैं। लेकिन इसी दौरान मीट के शरीर पर सिल्वर के घाव का खून लग जाता है, जिसके बाद मीट को बहुत गुस्सा आता है और वे सिल्वर के साथ अपना रिलेशन खत्म कर लेता है, क्योंकि अब सिल्वर उसे घिनौने लगने लगी थी। जिसके बाद सिल्वर को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, पर वह मीट को कोई नुकसान भी नहीं पहुँचाती है। सिल्वर ने सिर्फ मीट के लिए अपनी पूंछ और आवाज खोई थी, लेकिन वह अब कुछ नहीं कर सकती थी। हालांकि वह अब भी मीट से सच्चा वाला प्यार करती थी, लेकिन मीट सिर्फ मतलब ही था। अब ऐसे ही कुछ समय तक सब कुछ ठीक चलता रहता है और एक दिन मीट एक दूसरी लड़की से प्यार कर बैठता है और उसके साथ शादी कर लेता है। शादी के दौरान सिल्वर भी उसकी पार्टी में आई थी। उसे मीट की शादी होते हुए देख बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वह उससे अब भी प्यार करती थी। अब गोल्डन और उस आदमी को पता था कि सिल्वर जल्द ही जाग बन जाएगी, क्योंकि वह मीट से सच्चा वाला प्यार करती थी और मीट ने तो किसी और से शादी कर ली। और वे आदमी सिल्वर को कहते हैं कि तुम्हें अपनी जान बचानी है तो सूरज निकलने से पहले तुम्हें मीट को मारना होगा, नहीं तो तुम्हारे साथ वह होगा जो तुम सोच भी नहीं सकती। गोल्डन अपनी बहन सिल्वर को कहती है कि तुम मीट को खा लेना। जब सुबह होती है तो सिल्वर मीट के पास जाती है और उसके साथ डांस करती है और मौका देखकर वह मीट को मारने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वह उसे सच्चा वाला प्यार करती थी तो वह उसे नहीं मार पाती है। और जैसे ही सूरज निकलता है और सूरज की किरणें सिल्वर की बॉडी पर पड़ती है तो वह जाग बन जाती है। ये देख मीट को कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। उसके सारे कपड़े भी गीले हो गए थे। तभी गोल्डन वहाँ पर आ जाती है और वह सिल्वर को जाग बनता हुआ देख बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई थी और वह मीट को मार कर खा जाती है, क्योंकि उसकी वजह से ही सिल्वर की जान गई थी। जिसके बाद कहानी के अंत में हमें दिखाया जाता है कि गोल्डन वापस अपनी नदी में चली जाती है और यहीं पर हमारी मूवी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी हमें आप कमेंट करके जरूर बताना। और भाइयों, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना तो बनता ही है और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए ये भी जरूर बताना। धन्यवाद।